किसान जो है वो पूरे टेलीफोन वायर पे लटके हुए थे, इलेक्ट्रिक वायर पे लटके हुए थे और हजारों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी और मवेशी जानवर। तो किसी प्रकार से हम चलते चलते वहाँ पहुँचे। मोरबी में फ्लड आया था, हम भी आदरणीय नरेंद्र भाई भी यहाँ मदद के लिए, सहाय के लिए आए थे। मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया। माननीय नरेंद्र भाई कच्छ के प्रवास में आए थे अर्थक्वेक के टाइम। बाद में साहब सीधा अंजार आए। अंजार आके मेरे को ढूंढा, साहब बैठे थे, मैं मिला। ये तो बोला कुदरत का देन है, जो है वो हो गया। और कितने लोग अभी दुखी है, उसका तुम काम करने लग जाओ तो तुम्हारा दुख आपो आप दूर हो जाएगा। उस टाइम पे पूरे रिहेबिलिटेशन का अगर जो टू द प्लानिंग किया हो ना, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कच्छ के लोगों के लिए किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़त के मायने आइए आपको बता देते हैं। मोदी का चेहरा सब पर भारी पड़ गया है। इस बीच राजस्थान की विद्याधर नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी शानदार जीत दर्ज कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश की एक बार फिर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की वापसी के बाद बीजेपी महिला कार्यकर्ता जश्न मना रही हैं। तारीख 3 दिसंबर 2023। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। लाखों कार्यकर्ता जश्न में डूबे थे। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता और मंत्री दिन भर टीवी पर आते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक नहीं दिखी। देर शाम को बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाने के लिए बड़े नेता जुटे। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष के साथ पहुंचे। चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी। धीर गंभीर भाव में वो मंच पर बैठे रहे। इसकी एक वजह थी। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बेहद खतरनाक साइक्लोन दस्तक देने वाला था। जिस वक्त पूरा देश चुनावी माहौल में रमा था, उस वक्त मौसम विभाग ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लिए बहुत बड़ा अलर्ट जारी किया था। और प्रधानमंत्री मोदी दिन भर दोनों राज्यों के संपर्क में थे। उन्हें भरोसा दिला रहे थे कि केंद्र सरकार इस आपदा में हर संभव मदद करेगी। मैं आज पूरा दिन टीवी पे क्या चल रहा था ज्यादा समय नहीं दे पाया, देख नहीं पाया, क्योंकि मैं हमारे जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है, वहां साइक्लोन की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जरा तेजी की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसलिए विजय के महोत्सव में भी मैं तो यही कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें साइक्लोन मिचोंग से भी सतर्क रहना है। भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि राज्य सरकार भले ही किसी भी दल की हो, आप पूरी शक्ति से राहत और बचाव काम में जुट जाना। यही प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी आपदा को
कैसी सेवा और सतर्कता में बदलना है, ये पीएम मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। आज पीएम फैक्टर में आप देखेंगे आखिर किस तरह किसी भी आपदा के वक्त पीएम मोदी बेहद तेजी से एक्शन लेते हैं, टीम बनाते हैं और जब तक कामयाबी नहीं मिलती लगातार डटे रहते हैं। देश में आजादी के बाद दशकों तक डिजास्टर मैनेजमेंट पर बात तक नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी उस डिजास्टर मैनेजमेंट के मास्टर कैसे बने, ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले उससे जानिए जब उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सुरंग में 41 मजदूर फंसे थे, तब कैसे उनके जान की हिफाजत के लिए प्रधानमंत्री मोदी चिंतित थे। प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो आखिर प्रधानमंत्री आपदा के वक्त एक्टिव क्यों हो जाते हैं और फिर क्या क्या कर गुजरते हैं, इसके लिए फ्लैशबैक में ले चलते हैं। तारीख 11 अगस्त 1989। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी का डैम टूट गया था। राजकोट जिले के इस छोटे से गांव में मौत ने तांडव किया था। सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। पानी का ऐसा रौद्र रूप इससे पहले यहां के लोगों ने कभी नहीं देखा था। मोरबी का मंजर खौफनाक था। बिजली के तारों पर जानवरों और इंसानों की लाशें लटकी हुई थी। शहर में पानी 30 फीट से ऊपर पहुंच गया था। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू में लगे लोग भी लाशों को छूने से घबरा रहे थे, क्योंकि वो बुरी तरह से क्षत विक्षत हो चुकी थी। और तब हुई 29 साल के नरेंद्र मोदी की एंट्री। तब 29 साल के नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचार के सिलसिले में केरल में थे। वो सब कुछ छोड़कर मोरबी की तरफ भागे। साथ ही संगठन के अपने साथियों को भी जल्द से जल्द मोरबी पहुंचने के लिए कहा। मोरबी में 29 साल के नरेंद्र ने वो कर दिखाया जो पूरा सिस्टम तक नहीं कर सका था। आरएसएस के प्रचारक के तौर पर पीएम मोदी कई राज्यों में घूम चुके थे। उनके कई कॉन्टैक्ट्स थे। अपने स्तर पर पीएम मोदी ने पूरे रेस्क्यू मिशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। मोरबी में फ्लड आया था। हम भी यहाँ संघ की माध्यम से यहाँ आए थे। आदरणीय नरेंद्र भाई भी यहाँ मदद के लिए, सहाय के लिए आए थे। नरेंद्र भाई और संघ के अन्य अधिकारी श्री यहाँ ही कैंप लगा के रहे थे। मोरबी में आई बाढ़ इतनी खतरनाक थी कि गिनीज बुक ने भी इसे दुनिया में आई सबसे खतरनाक बाढ़ की लिस्ट में शामिल किया था। प्रधानमंत्री मोदी यहां करीब 6 हफ्ते तक रहे थे। 2017 में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने मोरबी की उस आपदा को याद किया था। 11 अगस्त 1989 को मच्छू डैम हादसे के दिन मैं तिरुवनंतपुरम में था और 13 अगस्त की सुबह तक मैं मोरबी पहुंच गया था। आरएसएस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। वो लाशों को उठाने में मदद के अलावा दूसरे काम में जुटे हुए थे। मैंने मोरबी में करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त बिताया। इंसानों और जानवरों की लाशें हटाने में मदद की। उन लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और उस वक्त इंदिरा गांधी भी राहत बचाव का काम देखने पहुंची थी। इस बीच उनकी एक वायरल तस्वीर पर काफी विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने दुर्गंध से बचने के लिए अपनी नाक को साड़ी से ढक लिया था। लेकिन पीएम मोदी के काम को मोरबी की जनता ने देखा था। उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, 29 साल के नरेंद्र मोदी ने बाढ़ पीड़ित सहायता समिति का गठन किया। इस कमेटी ने 14 लाख रुपए जमा किया। इससे दवाइयां, खाना, कपड़े और लोगों का आशियाना बनाने में मदद की गई। आरएसएस की महाराष्ट्र विंग ने भी नरेंद्र मोदी को मदद के लिए 5 लाख रुपए अलग से दिए। राहत बचाव के काम से सीधे तौर पर जुड़ने का यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला अनुभव था। यह वो दौर था जब देश की सरकारों ने
डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में सोचा तक नहीं था। जबकि भारत की भौगोलिक दशा कैसी है उसे भी समझ लीजिए। प्राकृतिक आपदा में हर साल 50,000 की मौत हो जाती है। भारत की 60% जमीन भूकंप के लिए अति संवेदनशील है। भारत के 12% जमीन में भयंकर बाढ़ की आशंका बनी रहती है। भारत के 75% तटीय इलाकों में सुनामी और साइक्लोन का खतरा बना रहता है। भारत की 68% खेती की जगह पर भयानक सूखे का खतरा रहता है। यानी देश के बड़े हिस्से पर हमेशा ही प्राकृतिक आपदा का खतरा पिछले कई दशकों से बना हुआ था। लेकिन 2-3 दशक से पहले तक किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। पर 70 के दशक के आखिर में गुजरात को नरेंद्र मोदी के तौर पर एक हीरो मिल गया था, जो सब कुछ छोड़कर मानवता की सेवा में लग गया था। लेकिन अभी तो प्रधानमंत्री मोदी को देश के बहुत काम आना था। तारीख 26 जनवरी 2001। गुजरात के कच्छ के लिए यह सुबह मनहूस साबित हुई। सुबह 8:50 पर रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता के भूकंप ने कच्छ को पूरी तरह से तबाह कर दिया। कच्चे पक्के मकान मलबों के ढेर में तब्दील हो गए। ये वो वक्त था जब पूरा देश दिल्ली के राजपथ पर 51वें गणतंत्र दिवस समारोह का रोमांच महसूस कर रहा था। लेकिन नियति को कच्छ के लिए कुछ और ही मंजूर था। कच्छ में आए भूकंप में 13,085 लोगों की मौत हुई। 1,67,000 लोग जख्मी हुए। 2 लाख घर जमींदोज हो गए। 9 लाख से ज्यादा प्रभावित हुए। 500 आफ्टर शॉक आए, यानी 500 बार कच्छ की धरती कांपी। कच्छ में भूकंप के वक्त पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर काम कर रहे थे। जिस दिन कच्छ में भूकंप आया उस दिन नरेंद्र मोदी कच्छ के समाखियाली गांव पहुंच गए। वहां पहली रात उन्होंने एक स्कूल में गुजारी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने गांव-गांव पैदल और मोटरसाइकिल पर घूमना शुरू किया। कई महीनों तक वो संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर कच्छ की जनता के लिए काम करते रहे। मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ। पीएम मोदी एक कार्यकर्ता के तौर पर डटे हुए थे। विधायकों से लेकर आरएसएस और कई एनजीओ से मुलाकात की। अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी जो कुछ कर सकते थे वो उन्होंने करके दिखाया। फिर चाहे किसी से 50 लाख बिस्किट मांगना हो या फिर काम के सिलसिले में विधायक के घर में घंटों डेरा जमा लेना हो। वो 8 घंटे तक मेरे घर पर बैठे और पूरे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े एनजीओस और देश की सेवाभावी संस्थाओं को इस कार्य में जोड़ने में नरेंद्र भाई ने उसी वक्त, वो और कोई वहीवटी पद पर नहीं थे, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे पूरे रिहेबिलिटेशन का अगर जो टू द प्लानिंग किया हो ना, तो नरेंद्र भाई मोदी ने कच्छ के लोगों के लिए। कच्छ भूकंप के कुछ महीनों बाद गुजरात की सत्ता में बड़ा फेरबदल हुआ। तारीख 7 अक्टूबर 2001। अचानक ही नरेंद्र मोदी की गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी कर दी गई। लेकिन एक कांटों भरा ताज था। सीएम रहते वो बाइक पर सवार होकर भूकंप प्रभावित इलाकों में पहुंचे, पीड़ितों के घरों में घंटों बिताए और फिर कुछ ही महीनों में कहानी बदल गई। तो उन्होंने कहा कि कच्छ में, गुजरात में ऐसे कोई बड़ा भूकंप हुआ है, तो उनका संबंध काफ़ी अच्छा था। नस्लीवाड़ी आप सबको पता होगा कि बॉम्बे डाइंग के मालिक है। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या करना है आप बताइए। तो नरेंद्र भाई बोले कि मुझे बिस्किट चाहिए गुजरात के लिए। उन्होंने कहा कि कितने दूँ बिस्किट। नरेंद्र भाई ने कहा 10 लाख। तो बोले 10 लाख क्या? तो उससे उन्होंने कहा कि 10 लाख कार्टून। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मेरा पूरा गोडाउन आपका है।
उनको ये पता है कि करीब करीब 6 महीने से ज़्यादा समय तक कच्छ के हर गांव में आपको बिस्किट मिल रहे थे मुफ्त में। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान से भूकंप पीड़ितों के लिए जुटे हुए थे। फिर चाहे भूकंप पीड़ितों के साथ दिवाली मनाना हो, मंदिर में बैठकर रामधुन भजन करना हो, या फिर किसी दलित के घर में बैठकर भोजन करना हो, पीएम मोदी ने गुजरात की जनता के लिए सब कुछ किया। और तो और सीएम बनने के बाद पहली दिवाली कच्छ भूकंप पीड़ितों के साथ ही मनाई। मुख्यमंत्री के रूप में मेरी पहली दिवाली और भूकंप के बाद कच्छ के लोगों के लिए भी पहली दिवाली, मैंने उस दिवाली को नहीं मनाया। मेरी सरकार के किसी मंत्री ने दिवाली नहीं मनाई थी और हम सब भूकंप के बाद की वो पहली दिवाली अपनों की याद आने की बहुत स्वाभाविक थी। मैं आपके बीच आके रहा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कच्छ को मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया। दुनिया भर के लोग कच्छ आने लगे। कच्छ के पर्यटन के लिए सीधे अमिताभ बच्चन से बात की, वो भी फौरन राजी हो गए। आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। आज जो कच्छ है वो शायद कच्छ के वासियों ने जो जीवित हैं ये परिकल्पना भी नहीं की होगी कि कच्छ गुजरात का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट बनेगा। आज कच्छ में सिर्फ उद्योग नहीं है, कच्छ फ्रूट्स और वेजिटेबल का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। कच्छ के भूकंप के दौरान ही यह वो वक्त था जब पहली बार लोगों ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से आपदा में अवसर शब्द सुना था। यह साल 2003 में मोदी का गुजरात डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही था, जिसके बाद केंद्र में 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पारित हुआ। इसके बाद अगले कई साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। फिर साल 2014 में इतिहास रचा गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भी देश में कई प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन पीएम मोदी ने फौरन एक्शन लेते हुए बेहद कम नुकसान में लाखों की जान बचाई। और तब आया साल 2020, वो मनहूस साल जब पूरी दुनिया को कोरोना महामारी ने घेर लिया और प्रधानमंत्री मोदी को भी देश में लॉकडाउन लगाना पड़ गया। काफी लंबे वक्त तक देश में करोड़ों लोग घरों में कैद रहे। दुनिया के कई देशों को समझ नहीं आ रहा था आखिर इस महामारी से कैसे निपटा जाए। तब प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में देश ने वो कर दिखाया जो कल्पना से भी परे था। भारत ने न सिर्फ बेहद कम वक्त में खुद की वैक्सीन बनाई, बल्कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को फ्री में बांट दी। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के कोरोना मैनेजमेंट का पूरी दुनिया ने लोहा माना। पीएम मोदी ने कोरोना में सेवा के दौरान लगे सभी लोगों को कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी और देश की तीनों सेनाओं ने उन्हें सलाम किया। WHO ने भी भारत की कोशिशों, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के काम की तारीफ की। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी मोस्ट पॉपुलर चेहरा बनकर उभरे और उन देशों ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया जिन्हें भारत से फ्री में कोविड वैक्सीन मिली थी। This in no small measure was possible due to the heartwarming goodwill of friends and partners, including India, whose Vaccine Maitri initiative enabled the full first round of vaccination for our adult population. In Nepal, we have been able to fully vaccinate 96% of the target population, with almost everyone receiving at least one dose. We thank our immediate neighbors
India. Jamaica was able to secure its first life-saving vaccines from India. While others chose to withhold supplies, India's vaccine outreach exemplified its principles of equality and mutual benefit. We knew it. India was able to respond and provide us with vaccines in the Commonwealth of Dominica. I personally want to thank you, the people and government of India, for reaching out to us at a time of such need. डिजास्टर मैनेजमेंट की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों को पूरी दुनिया ने सलाम किया है और यही पीएम फैक्टर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।